हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं Realme 6 के अंदर चार्जिंग प्रॉब्लम का सलूशन। अगर Realme 6 में आपके चार्जिंग की प्रॉब्लम है, USB की प्रॉब्लम है, या फिर आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग IC से इशू है, तो उसकी सप्लाई कहाँ जाती है, चार्जिंग की वेज के बारे में बात करेंगे। कौन सी IC में जाती है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसके सेक्शन में, ठीक है। और आपके फ़ोन में अगर बैटरी एरर, चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आती है तो उसका भी सॉल्यूशन कैसे निकालना होगा, हमें उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। देखिए, जैसे ये हमारा Realme 6 का PCB होता है और ये राइट साइड पे आप कनेक्टर देख रहे हैं, ये हमारा सब PCB कनेक्टर है जहाँ सब PCB का पत्ता कनेक्ट किया जाता है। और जो हमारी चार्जिंग की वीबस की जो लाइन होती है, लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं, जो रेड कलर की जो लाइंस आ रही हैं, ये सारी हमारी वीबस के पॉइंट की हैं। ये देख सकते हैं, लेफ्ट साइड से आपकी 4-5 पिन हैं, ये सारे वीबस वाली पॉइंट की पिन हैं। ठीक है, यानी 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है हमारी चार्जिंग की, वो इन पिनों पे आती है। यहाँ से इसके बाद एक यहाँ पे आपका गोल्डन पॉइंट दिया गया है, ये वीबस पॉइंट बोल कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। उसके बाद ये बैक साइड पे आप PCB के देखेंगे, यहाँ पे एक चार्जिंग IC लगाई गई है। ठीक है, तो वीबस की सप्लाई आपकी पहले यहाँ पे इस मॉसफेट पे लग गई है, ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड पे मॉसफेट लगा हुआ है। फिर कैपेसिटर पे गई है, फिर एक फ़िल्टर IC दी हुई है चार्जिंग की। फिर उसके बाद कैपेसिटर से होते हुए सीधा चार्जिंग IC के अंदर जा रही है आपकी सप्लाई। तो इस कैपेसिटर तक आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, यानी आपको 5 वोल्ट सप्लाई इस वाले कैपेसिटर पे चेक कर ले रहा है कि आपका 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है तो नीचे की पूरी सप्लाई आपकी ओके है। ठीक है, और यहाँ पे 5 वोल्ट की प्रॉब्लम है तो आपकी सप्लाई पीछे से दिक्कत है। उसके बाद आउटपुट सप्लाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेड कलर की लाइन है, यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर एक ये मॉसफेट लगाया गया है यहाँ पे, और इस मॉसफेट से होते हुए कैपेसिटर, डायोड, फिर डायोड से होते हुए ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पे। इन डायोड से होते हुए आपका सीधा वीबैट पॉइंट पे इसका फोन पॉइंट कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहाँ की सप्लाई आपकी वीबैट पॉइंट पे जाती है, देख सकते हैं ये वीबैट सप्लाई है हमारी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसकी सप्लाई सारी वीबैट के पॉइंट पे चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा चार्जिंग का पूरा सर्किट हो गया। ठीक है, ये वीबस पॉइंट है इसका, वीबैट पॉइंट है यहाँ पे, जो बैटरी कनेक्टर का पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से आपकी सप्लाई चली गई यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आपको देख लिया मैंने आपको चार्जिंग का बता दिया कि चार्जिंग IC के पास आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्जिंग की पूरा सेक्शन चेक कर लेंगे और इनपुट सप्लाई से लेके आउटपुट सप्लाई तक आपको सारी चीज़ चेक कर लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट आपके ऊपर वाले कैपेसिटर पे 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, आउटपुट सप्लाई भी आपकी 4-4.5 वोल्ट निकलती है, जो आपके वीबैट पॉइंट पे बैटरी कनेक्टर के प्लस पिन पे आनी चाहिए, 4-4.5 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं USB के लिए। तो नीचे से आप जो ये ग्रीन और ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये हमारे USB की है। DMDP जो लाइन होती है, इसके लिए गोल्डन पॉइंट भी बने हुए हैं यहाँ पे, एक DM का है, एक DP का है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों पिनों की आप देख सकते हैं सप्लाई, यहाँ पे एक कॉइल लगाई गई है, और कॉइल के बाद एक USB IC भी लगी हुई है यहाँ पे, और USB IC के बाद 2 कॉइल और लगी हुई हैं। ठीक है, ये दोनों कॉइलें हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों पिनों के लिए एक एक रजिस्टर लगाया गया है, और रजिस्टर के एक हिस्से से सप्लाई जा रही है आपका डायरेक्टली CPU में, और दूसरे हिस्से से ये देख सकते हैं आप, ये डायरेक्टली आपकी CPU में जा रही है, और दूसरे हिस्से से इसकी जो सप्लाई जा रही है वो चार्जिंग IC में कनेक्ट की जा रही है। तो CPU से इसको कंट्रोल सिग्नल मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपकी फ़िल्टर IC है, और ये आपको पूरा ट्रैक ऐसे चेक कर लेना है इस कॉइल तक। कॉइल के बाद IC लगाई गई है, फिर कॉइल लगाया गया, फिर रजिस्टेंस लगाया गया है, और रजिस्टेंस के एक हिस्से से आपकी सप्लाई जा रही है यहाँ पे CPU में दोनों पिनों की, और दूसरे हिस्से से सप्लाई जा रही है आपकी चार्जिंग IC के पास, चार्जिंग IC में जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप USB की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं, और ये सारा वेज आपको मैंने USB का जो जो सिग्नल्स होते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं, सारा उसके बारे में आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे अब यहाँ पे, तो जैसे हमारा ये बैटरी कनेक्टर होता है, अगर आपके फ़ोन में बैटरी एरर, चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आती है, तो बैटरी कनेक्टर का जो बीच वाला पॉइंट है, जैसे हम थर्मल और बैटरी ID की लाइन बोलते हैं, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि चार्जिंग एरर आता है, बैटरी एरर आता है। तो इन दोनों पिनों की जो सप्लाई होती है, इसके लिए दोनों पिनों के लिए रजिस्टेंस लगाया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं PCB के बैक साइड पे ये दोनों पिनों की सप्लाई जा रही है, बैटरी ID और बैटरी थर्मल की।
ठीक है, ये देखिए ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे। जो आपकी पर्पल वाली लाइन है ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके लिए, और थर्मल वाली की लाइन के लिए भी नीचे रेजिस्टेंस लगा, जो ऑरेंज कलर की लाइन है आपकी। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अगले हिस्से से दोनों पिनों की सप्लाई है जो वो आपकी सीधा सीपीयू में कनेक्ट की जा रही है। देख सकते हैं आप, ऊपर सीपीयू लगा हुआ है ये आपका। तो दोनों पिनों की लाइन आपके रेजिस्टेंस से होते हुए सीपीयू में कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये आपका बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल की लाइन होती है। ठीक है, तो अगर बैटरी एरर, चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आती है हमारे फ़ोन में, तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें आपको बैटरी को भी बदल के देखना पड़ता है, सब पीसीबी की वजह से भी होती है। लास्ट ऑप्शन इसमें आपका ये होता है कि रेजिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम होती है, नहीं तो फिर पावर आईसी से या सीपीयू से भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम Realme 6 के अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम, यूएसबी की प्रॉब्लम और बैटरी एरर, चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाते रहेंगे और मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।